यूपी के चित्रकूट में देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान हुआ बड़ा विस्फोट, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं कई लोग हो गए घायल। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के लिए रखे बम में हुआ है विस्फोट। धमाका इतनी तेज था कि 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज और घटनास्थल के पास जो लोग थे मौजूद, उनके उड़ गए चीथड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं प्रशासन ने मामले की जाँच की शुरू। मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए बीजेपी व कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। जहां बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगान, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया व बंसीलाल गुर्जर को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए ग्वालियर से उतारा बड़ा चेहरा, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी व 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। अशोक सिंह के पिता राजेंद्र सिंह दिग्विजय सिंह की सरकार में रह चुके हैं मंत्री। यूपी में बीजेपी के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने बुधवार को विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह व नवीन जैन को बनाया है राज्यसभा का प्रत्याशी। सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा के लिए राजस्थान से कर दिया नामांकन। वर्तमान में वह यूपी की रायबरेली सीट से है लोकसभा सांसद। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद अब वह रायबरेली की लोकसभा सीट से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। ऐसे में अब गांधी परिवार के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हुई हैं तेज। महोबा जिले के पनवाड़ी में सराफा व्यापारी अजयकांत सोनी से लूट व हत्याकांड के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरी घटना का कर दिया सफल अनावरण। जहां मामले में 4 दिनों पूर्व मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। वहीं उनसे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी पुलिस को सूचना मिली कि जमाला इलाके में मौजूद है बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने दतिया के रहने वाले पिता पुत्र शकूर व नईम को कर लिया गिरफ्तार। वहीं डबरा के सराफा व्यापारी अमित सोनी, भाजपा नेता याकूब व दतिया निवासी नदीम को भी किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट का 400 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी व 25 लाख रुपए की नकदी की गई बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। झांसी में बीते रोज सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की हो गई मौत, जिस पर उसकी मां ने हत्या का लगाया आरोप। करारी की काशीराम कॉलोनी में रहने वाले मृतक 21 वर्षीय गगन सहारिया की मां ने बताया कि 5 साल तक अफेयर होने के बाद उसका हो गया था ब्रेकअप, जिस पर वह दूसरी लड़की से करने जा रहा था शादी, जिसका पहली प्रेमिका कर रही थी विरोध। तभी बीते रोज युवक को अपने साथ ले गया युवती का जीजा, जिसके 3 घंटे बाद उसने बताया कि लोडिंग पलटने से उसके नीचे दब गया गगन, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। मृतक की मां ने प्रेमिका पर जीजा से हत्या कराने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, जहां मीडिया ने उनसे पूछा कि सुमित्रा महाजन ने कहा है कि राम बोलो और आ जाओ भाजपा में, इसको लेकर क्या कहना है आपका। तो इसके जवाब में कमलनाथ पहले मुस्कुराए, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले वो कह रही हैं, लेकिन इस पर आप लोगों का क्या है कहना। इस दौरान उन्होंने बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई पर कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे हैं अत्याचार, प्रदेश का आदिवासी नहीं है सुरक्षित। टीकमगढ़ में शातिर चोरों ने पूर्व विधायक के भाई के घर को बनाया निशाना, जहां गणेशपुरम कॉलोनी में रहने वाले पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के छोटे भाई महेश गिरी के मकान में बीती रात घुस गए अज्ञात चोर। हथियार लेकर घुसे बदमाशों को पड़ोस में रहने वाले लोगों ने देख लिया, जिस पर उन्होंने तुरंत महेश गिरी को फोन कर दी इसकी सूचना और शोर मचाना कर दिया शुरू। शोरगुल होते ही अज्ञात चोर मौके से हो गए फरार। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की शुरू। बांदा जिले में देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों पर ढा दिया कहर, जहां किसानों की खड़ी फसल हो गई चौपट। लगभग 50 गांवों में दलहन और तिलहन के साथ साथ रबी की भी काफी फसल हो गई बर्बाद। किसानों की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार व एसडीएम को किया निर्देशित कि जल्द से जल्द ओलावृष्टि वाले इलाकों में जाकर करें निरीक्षण और शासन को तत्काल सौंपे उसकी रिपोर्ट, जिससे परेशान किसानों को दिलाया जा सके उचित मुआवजा। झांसी में एक बिल्ली को चोरी छुपे लोटे से दूध पीना पड़ गया महंगा। जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनावली कला गांव में एक घर में घुसकर लोटे में रखा दूध पी रही थी बिल्ली। तभी उसके मुंह में बुरी तरह से फंस गया लोटा, जिसके बाद दिखाई न देने पर दीवारों से टकराती नजर आई बिल्ली, जिस पर ग्रामीणों ने आगे आकर उसकी की मदद और 4 लोगों ने मिलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसके मुंह से निकाल दिया लोटा, जिसके बाद तुरंत दौड़कर जंगलों की तरफ भाग गई बिल्ली। वहीं उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पारा गांव में बीते 8 फरवरी को हुआ था दोहरा हत्याकांड, जिसमें सगे भाई बहन की गला दबाकर कर दी गई थी हत्या। तब से ही हत्याकांड के खुलासे के लिए लगी हुई थी कई टीमें, जिसमें पुलिस को आज मिली सफलता, जहां देर रात मुठभेड़ के दौरान एक हत्यारोपी को दबोच लिया, वहीं दूसरे को भी कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी के जेवरात व 33,000 रुपए की नकदी की गई बरामद। पड़ोसी ही निकले इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी।
जालौन में प्लॉट में भूसा डाल रहे भाई बहनों को पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने बेरहमी से पीटते हुए कर दिया घायल और उन्हें जान से मारने की दी धमकी। मारपीट की घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कौच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पडरी गांव का है मामला। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर की शिकायत, जिस पर पुलिस ने कहा कि राजस्व से संबंधित है मामला, इसलिए एसडीएम करेंगे इसकी जाँच। ललितपुर में एक शादी समारोह में पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जमकर थिरकते हुए आए नजर। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई अन्य नेता भी डांस करते हुए दिए दिखाई। एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय सुनील नायक व पूर्व विधायक अनीता नायक की बेटी शिवांगी की सहकारी संघ के सदस्य बालकृष्ण नायक के नाती अंकित नायक से बीती रात ललितपुर के एक स्थानीय होटल में शादी हुई संपन्न। इस दौरान जमकर डांस करते नजर आए राज्य मंत्री, जिनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। की सीपरी बाजार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां सीधे साधे लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के बहाने ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से तमंचा, कारतूस, 10 एटीएम कार्ड, 21,000 रुपए की नकदी, 1 बाइक व 1 कार की गई बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने विधानसभा में एक बार फिर टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज का उठाया मुद्दा, जहां उन्होंने पूर्व में आवंटित की गई जमीन के विवादित हो जाने के बाद नई जमीन आवंटित करने की उठाई मांग। विधायक के प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने नई जमीन आवंटित करने का दिलाया भरोसा, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए कुंडेश्वर रोड की जगह अब धजरई रोड पर जमीन स्वीकृत होने की है उम्मीद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।